दोस्तों अभी एक दिन पहले जीएसटी काउंटिंग की मीटिंग हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन क्या आपको पता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि जीएसटी के दौरान पेट्रोल और डीजल आएगा, लेकिन इस पर वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया पता है आपको? मतलब कि वित्त मंत्री से पूछा गया कि तीसरे कार्यकाल की जो नई मोदी सरकार बनी है, क्या है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएगी, क्या अगर लाएगी तो कैसे लाएगी और कब लाएगी? तो इस पर वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया, इसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि कब तक ये प्लान है कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल लाने का। लेकिन इससे पहले आप एक गलत समझिए, अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे पर आए तो आपको 20 रुपए घट कर मिलेगा, मतलब कि आपको 75 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है, इस महंगाई में आपको 75 से 70 रुपए प्लेट लीटर डीजल और पेट्रोल मिले, तो इससे सस्ता क्या है? तो अब आप समझिए पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहती है, और लाना चाहती है तो कैसे लाएगी और कब तक लाएगी। लेकिन अभी आप आज का गणित समझिए, यहाँ पर देखो सरकार अभी 35% 29 रुपए अभी पेट्रोल और डीजल पर कमा रही है, जबकि जीएसटी के रूप में। मतलब कि आप समझिए, अगर आप दिल्ली से पेट्रोल भराते तो इसमें आपको 94 रुपए 72 पैसे की 1 लीटर पेट्रोल मिलती है, राइट। तो इसी में आपको सरकार का टैक्स लगाया जाता है, वो 35% का इसमें टैक्स लगता है। इसमें से कुछ राज्य सरकार की जेब में जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके पास सिर्फ 59 रुपए की पेट्रोल पड़ रही है, लेकिन इसमें से कुछ टैक्स लगाने के बाद आपको यहाँ पे 94.72 पैसे की आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलती है, राइट। तो इसी को लेकर के आम आदमी की जेब खाली हो जाती है, जहाँ पर सरकार का खजाना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है अभी कैसे तय होती है पेट्रोल और डीजल की कीमत? आई जानती है इस गणित को। तो अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार भी इस पर टैक्स लगाती है। लेकिन क्या आपको पता है अभी करंट टाइम में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या चल रही है? इसमें अभी 55 रुपए 40 पैसे इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें केंद्र सरकार भी इसमें टैक्स लगाती है। इसका केंद्र सरकार का टैक्स है इसमें 19 रुपए 90 पैसे। इसमें अभी करंट टाइम में इसका केंद्र सरकार का प्राइस चल रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ राज्य अपने अपने हिसाब से इसमें टैक्स लगाते हैं, इससे इसकी कीमत 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है अभी पेट्रोल और डीजल का टैक्स कैसे गणित किया जाए? तो आइए समझते हैं इस गणित को। अभी देखिए पेट्रोल की बेस प्राइस 55 रुपए 46 पैसे चल रही है, यहाँ पे डीजल की बेस प्राइस चल रही है अभी 56 रुपए 20 पैसे। इसमें जो भाड़ा लगाया जाता है, इसमें पेट्रोल पर भाड़ा जाता है 20 पैसे का, इसमें डीजल में भाड़ा लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है 22 पैसे का। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी लगती है इसमें 19 रुपए 90 पैसे और 15 रुपए 80 पैसे। लेकिन ड्राइवर कमीशन की इसकी कीमत क्या होती है इसमें देख सकते हो आप, 3 रुपए से लेकर 3.5 रुपए तक की इसमें ड्राइवर कमीशन होती है। और बेट इसका देखा जाए तो 15 रुपए 39 पैसे और 12 रुपए 82 पैसे होता है। फिर इसकी कुल कीमत जो आती है वो देखिए, पेट्रोल की कुल कीमत आती है 94 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत आती है 27 रुपए 62 पैसे। आइए अब समझिए आप तक पेट्रोल और डीजल कैसे पहुंचता है। देखिए 85% से ज्यादा भारत खरीदता है, यानी कि दूसरे देशों से तेल और पेट्रोल इंपोर्ट करता है अपने देश में। उसके बाद ये कंपनी को जोड़ा जाता है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, भारत ऑयल हो गया, इसके पास जाता है। उसके बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है। उसके बाद ये पेट्रोल पंप पे जाता है, यानी कि मालिक के पास जाता है। इसके बाद मालिक भी अपनी यहाँ पे कमीशन जो होता है, उसके बाद आप तक पेट्रोल और डीजल पहुंच जाता है। तो अब आप समझ गए कि आपके पास जो पेट्रोल और डीजल आता है वो आपके पास आता है 55 से 50 रुपए की रेट में। लेकिन क्या आपको पता है, आपके पास पेट्रोल और डीजल आने के बाद, यानी कि जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाते हो, तब तक आपके पास बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत गिर सकती है? लेकिन क्या आपको पता है, सरकार इस पेट्रोल और डीजल के जीएसटी में लाने की तैयारी तो कर रही है। कल 22 तारीख को जीएसटी काउंटिंग में मीटिंग हुई थी, राइट। तो इसी को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार तो जीएसटी में डीजल और पेट्रोल को लाने में लगी हुई है, लेकिन इसमें भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार को शामिल होना पड़ेगा जीएसटी दायरे में। लेकिन क्या आपको पता है, वित्त मंत्री ने तो साफ कह दिया है कि जीएसटी दायरे में हम पेट्रोल और डीजल को लाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि अगर जीएसटी 18%, 5% या फिर 10% या फिर 15% भी लगाई जाएगी, तब भी आपका पेट्रोल और डीजल सस्ता ही पड़ेगा। अगर मान लो इसी को देखते हुए ऊपर वाला बेस प्राइस रखा गया जैसे कि 28% वाला, राइट। तो इसी को लेकर देखिए, इसमें आपको बेस प्राइस 55 रुपए 66 पड़ेगी, इसमें आपको जीएसटी 28% पड़ेगी, इसमें आपको टैक्स शामिल होकर के यानी कि 15 रुपए 58 पैसे पड़ेगी। डीलर कमीशन की कीमत मान लो आप 3 से 3.5 रुपए, तब भी आप देखा जाए तो इसमें आपको 75% तक का 1 रुपए डीजल और पेट्रोल मिलेगा, यानी कि आपको 75 रुपए का 1 लीटर डीजल और पेट्रोल मिल जाएगा तब भी। तो इसलिए आम लोग, देश के कारोबार व्यापारी लोग इसी को लेकर के वित्त मंत्री से डीजल और पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। वैसे आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट में बताना। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, डीएलबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसी रोजाना काम की खबर देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।